को मिले प्राथमिकता। उत्तराखंड में 24 घंटे में 122 मौत के साथ 5,654 नए मामले आए सामने। 4,215 पूरी तरह से ठीक होकर लौटे घर। आज से शुरू नहीं होगा 18 से ऊपर वालों का टीकाकरण। वैक्सीन न मिलने पाने के कारण स्वास्थ्य विभाग ने लिया निर्णय। कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन में 311 वाहन किए सीज। बेवजह बाहर घूमने वालों पर पुलिस की सख्ती। उत्तराखंड में अभी नहीं बढ़ाया जाएगा यात्री वाहनों का किराया। परिवहन विभाग ने वाहनों का किराया दोगुना करने के प्रस्ताव को किया खारिज। रेमडेसिविर के नाम से 2000 में बिकता था 38 रुपए का इंजेक्शन। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने हरिद्वार और रुड़की में भी छापेमारी की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां 18 से 45 साल तक के लोगों का नहीं होगा टीकाकरण। प्रदेश को नहीं मिल पाई 18 से 45 वर्ष के लिए वैक्सीन। सरकार ने 2 कंपनियों से की थी वैक्सीनेशन टीके की मांग। सीरम इंस्टीट्यूट से 1.22 लाख और बायोटेक से 22,000 की थी डिमांड। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 18 से 45 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। प्रदेश को वैक्सीन नहीं मिलेगी। सरकार ने 2 कंपनियों से वैक्सीनेशन टीके की मांग की थी। सीरम इंस्टीट्यूट से 1.22 लाख और बायोटेक से 22 लाख की मांग की गई थी। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश को नहीं मिल पाई 18 से 45 वर्ष के लिए वैक्सीन। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं वैक्सीन एक बहुत जरूरी हो गई है लोगों के लिए। वैक्सीन कोरोना को मात दे सकती है कहीं ना कहीं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन वैक्सीन लोगों को नहीं मिल पा रही है। बता दें कि 18 से 45 वर्षों के लिए वैक्सीन नहीं है। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 18 से 45 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है। प्रदेश को नहीं मिल पाई वैक्सीन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की इस कोरोना काल की घड़ी में। वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा सुझाव है कोरोना को मात देने के लिए, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में वैक्सीन नहीं मिल रही। टीकाकरण नहीं हो पाएगा 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए। सरकार ने 2 कंपनियों से वैक्सीन टीके की मांग की थी, जो कि नहीं मिल पाई। सीरम इंस्टीट्यूट और बायोटेक से मांग की थी। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 18 से 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन नहीं होगा। इसी खबर के साथ हमारे साथ संवाददाता नवाब अली जुड़ चुके हैं। संवाददाता लक्सर से रामगोपाल जुड़े हुए हैं, वहीं प्रिंस जुड़े हुए हैं हमारे साथ रुड़की से। हम रामगोपाल से जानना चाहेंगे, रामगोपाल, जिस तरीके से 18 और 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं होगा, इसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना का जो ग्राफ है वो तेजी से जो वैक्सीन की जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा एक डोज 18 से लेकर के 45 वर्ष तक के व्यक्तियों को जो वैक्सीनेशन का जो महाअभियान चलाया जाना था, वो 1 तारीख से, यानी कि वो उत्तराखंड में आज से नहीं हो पाई। जो वैक्सीन की जो मांग जो प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी, लगभग जो 22 लाख के करीब जो प्रदेश सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट जो कंपनी है उसको मांग की गई थी, और 22,000 जो बाइकोट कंपनी है, लगभग इतनी डोजों का जो मांग जो प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरीके से डिमांड की गई थी, वो प्रदेश सरकार नहीं मिल पाई है। इसी कारण, यही एक कारण है कि जो 18 से 45 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं जिनको ये डोज लगनी थी, इसी कारण से ये डोज नहीं लग पाएगी, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास और 18 यानी कि 45 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, जो अभियान चलाया जा रहा था, वो भी जो है प्रदेश सरकार के पास मात्र 2 दिन की ही वैक्सीन बची है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो किल्लत है वो बेहद चिंताजनक है। संक्रमण का खतरा लगातार प्रदेश में जो है
बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा भी लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है, शमशान घाटे फुल दिखाई दे रहे हैं, तो एक बेहद चिंताजनक है। क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण तेजी से फैल रहा है, एक वैक्सीन की किल्लत, क्योंकि एक वैक्सीन ही ऐसी, जो एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस तरीके से वैक्सीन लगवा लेता है तो कहीं ना कहीं जी खतरा है वो टल जाता है। जी जी, जिस तरीके से लगातार खबरें भी सामने आ रही है, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। सरकार अपील भी की जा रही है, सरकार अपील कर रही है लोगों से कि वैक्सीन लगवाएं, अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। वहीं हम नवाब से जानना चाहेंगे, नवाब, इस पर किसकी लापरवाही देखने को मिल रही है जो ये वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है? जी नवाब, जिस तरीके से कोरोना काल के बीच वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन वहीं वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जानकारी है, किसकी लापरवाही देखने को मिल रही है? ये अगर बात की जाए वैक्सीन की, तो वैक्सीन में लापरवाही तो नहीं कह सकते, लेकिन पहले जो वैक्सीन जो है 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को लगती थी देश में, लेकिन अब जो है कोरोना का जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, सरकार ने फैसला लिया है कि जो 18 से 45 साल के जो व्यक्ति है उनको भी जो है वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि संक्रमण पहले देखा जा रहा था जो ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, जो एज्ड हैं, उनको संक्रमण की जो है संभावना देखी जा रही थी, लेकिन अब जो है छोटे बच्चे से लेकर जवान व्यक्ति को भी जो है कोरोना संक्रमण हो रहा है। तो इसको देखते हुए सरकार ने 18 से 45 वर्ष तक के जो व्यक्ति है उनको वैक्सीन लगाने का फैसला लिया था, लेकिन देखा जाए तो पूरे देश में एक बड़ी आबादी जो है युवा तबके की है, और 18 वर्ष से ऊपर के जो आबादी है वो एक बड़ा नंबर है देश में। तो कहीं न कहीं जो है वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके बाद जो है प्रोडक्शन भी जो है ज़्यादा करना ज़रूरी है। अगर हम वैक्सीनेशन का जी जो है बड़े एक लेवल पे करना चाहते हैं, तो उसी को देखते हुए जैसे कि सरकार कह रही थी कि 1 मई से जो है वैक्सीनेशन जो है युवाओं को जी लगेगा, और लेकिन जिस तरह से अभी वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन नहीं लग पाएगी, क्योंकि जिस दिन 27 तारीख को जो रजिस्ट्रेशन खुला था के जो व्यक्ति हैं उनको जी वैक्सीनेशन के लिए, उसी दिन कुछ ही मिनटों में जो है लाखों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था वैक्सीनेशन को लेकर, और जिसके बाद एक बड़ा नंबर जो है सामने आया था निकल के, जिन्होंने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। और अब जिस तरह से सरकार ने कहा था कि 1 मई से जो है युवाओं को जो वैक्सीन लगेगी, या 18 वर्ष से 45 तक लोगों को वैक्सीन लगेगी, तो सरकार को कहीं न कहीं एक बड़ा होमवर्क करने की ज़रूरत थी, लेकिन जो नहीं हो पाया। यहाँ तो अगर बात की जाए 18 से 45 वर्ष तक के व्यक्तियों को वैक्सीन लगने का जो नंबर है वो नहीं आएगा, लेकिन अभी भी जो उनसे ऊपर जो 45 वर्ष से ऊपर जो जी लोग हैं, उनके लिए वैक्सीन का जो स्टॉक है वो भी खत्म होता जा रहा है। बात की जाए देहरादून की, तो देहरादून में लगभग 2 दिन का स्टॉक बचा है, और पूरे प्रदेश भर की स्थिति यही है। देहरादून में लगभग 7,000 के करीब जो है वैक्सीन बची है, और जी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो सरकार को ज़रूरी है कि अगर स्थायी कोई वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाती है, तो पहले से होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह के हालात देश में हैं, तो उसमें रिस्क लेना जो है बिल्कुल भी बनता नहीं। जी जी नवाब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 2 दिन के लिए सिर्फ वैक्सीन मौजूद है अस्पतालों में, लेकिन इसके लिए आगे क्या किया जाए? क्योंकि इस भरी आबादी में भी वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल के बीच वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ये मात्र ऐसा है जो कहीं ना कहीं कोरोना को मात दे सकता है। फिर भी वैक्सीनेशन में किल्लत आ रही है, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी ऐसा लगने लगा था कि कोरोना अब खत्म होता जा रहा है, लेकिन जो एक तरफ एकदम से ये दूसरी रफ्तार जो कोरोना ने फैलाई है, उसके लिए सरकार अब आगे क्या प्रक्रिया करेगी? क्योंकि अभी 2 दिन के लिए वैक्सीन बची हुई है, आगे की क्या प्रक्रिया है? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार अभियान भी चला रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वैक्सीनेशन नहीं है अस्पतालों में। देखिए, जिस तरह से अभी लगभग 3 से 4 महीने पहले की बात करें, तो सरकार और जनता दोनों को लगने लगा था कि कोरोना खत्म हो गया है। जी लेकिन धीरे-धीरे से केसेस बढ़ने लगे, और हालात बिल्कुल बद से बदतर होते जा रहे हैं। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बंगाल की बात करें, या उत्तराखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान में भी हालात, तो लोगों को लगने लगा था कि
कोरोना संक्रमण जो है खत्म होने लगा है और अपने बिल्कुल ढलान पर है। लेकिन उस तरह की स्थिति जो है अब देखने को नहीं मिल रही है। पहले लोग जागरूक थे जब पहली लहर आई थी। हालाँकि लोग कह रहे हैं कि पहली है, दूसरी है, हर बार जब कोरोना संक्रमण होता है तो बताया जाता है कि दूसरी, तीसरी लहर है। इस बार बताया जा रहा है कि दूसरी लहर है। तो उन लोगों को लगा था कि इस बार कोरोना जो है खत्म होने वाला है, लेकिन जिस तरह से चाहे अब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, तो जी। उन्होंने खूब रैलियाँ की है, खूब जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की धज्जियाँ उड़ाई है। मास्क ना नहीं पहना और लाखों की भीड़ इकट्ठा की। जनता का भी यही हाल। जनता ने भी जो है लापरवाही करनी बरतनी शुरू कर दी थी। मास्क नहीं लगाना है, मास्क लगाना है तो नाक के नीचे खिसका कर लगाना है जी। ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं लगाएँगे, तो हमारी जो है संक्रमण की जो चांसेज़ है वो बढ़ जाएँगे। तो इस तरह की लापरवाही सामने देखने को मिली थी। लेकिन उसी तरह अगर बात की जाए वैक्सीन की, तो वैक्सीन को लेकर जो है सरकार पहले से ही जागरूक कर रही है कि वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए। लोगों को लगा था कि कोरोना खत्म हो गया तो वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोगों को डर था कि वैक्सीन के जो रिएक्शन है वो शायद जी। हमारी ज़िंदगी और मौत पर सवाल खड़े ना कर जी। दें। तो इसको लेकर वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो शायद हो सकता है कि कम हो। लेकिन अभी जो हाल-फिलहाल की जो सिचुएशन है पूरे देश को वैक्सीन लगनी है। अब तो जी। मान के चलिए कि इसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग जो व्यक्ति हैं, उनको वैक्सीन लगनी है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इसके लिए अगर सरकार ने अगर कहा है कि 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जी। को अगर वैक्सीन लगनी है, तो सरकार को ज़रूरी है कि पहले इन सब चीज़ों को लेके होमवर्क कर ले, जी। कितनी वैक्सीन की ज़रूरत है, कितने युवा लोग हैं, कितने मिडल एज्ड लोग हैं, जी, तो इस नवाब, पर हम पूरा आपसे होमवर्क आपसे कर जानना चाहेंगे, हमें हमारे साथ रामगोपाल भी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है इस भरी आबादी में और कोरोना काल के बीच वैक्सीन खत्म होती हुई नजर आ रही है, वहीं लक्सर के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो लक्सर के हालात हैं, जो कोरोना का अगर आप अभी हाल ही में बात करें तो लगभग लक्सर में भी जो कोरोना संक्रमितों से लगभग 8 व्यक्तियों की जो है मौत हो चुकी है। हालांकि अधिकारी द्वारा सिर्फ 4 व्यक्तियों की ही पुष्टि की गई है, क्योंकि जिस तरीके से लक्सर क्षेत्र में भी जो कोरोना का ग्राफ है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो एक स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से पहले अलर्ट था, उस तरीके से अलर्ट नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से वैक्सीन की जी। किल्लत दिखाई दे रही है। लगभग 20 लाख लोगों द्वारा जो है प्रदेश में वैक्सीन लगाई जा चुकी है, क्योंकि इसमें फ्रंट लाइन वर्कर भी हैं। तो लगभग प्रदेश के पास अब तक 7.5 लाख के लगभग जो वैक्सीन है, यानी कि लगभग 2 दिन के अंतराल की जो वैक्सीन फिलहाल प्रदेश सरकार पर उपलब्ध जी। है वो फिलहाल है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन युवाओं द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, वैक्सीन की जो एक तरीके से प्रदेश सरकार द्वारा भी जो मांग की गई है, सरकार को जिस तरीके से वैक्सीन उपलब्ध ना होना एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार को वैक्सीन यदि मिलती समय पर तो आज अभियान शुरू हो जाता और 18 से जो 45 वर्ष तक के जो जी। व्यक्ति हैं, जो उनको वैक्सीन जिनको लगनी थी, तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण का खतरा है वो एक चैन भी टूट सकती थी। जी जी। जी, इसी के साथ हमारे साथ हम प्रिंस शर्मा भी जुड़ चुके हैं। प्रिंस, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की किल्लत देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन अभियान चला रही है कि लोग वैक्सीन लगवाएं, लेकिन वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो किस तरीके से देखा जा रहा है? स्वास्थ्य विभाग कितना सामने आ रहा है वैक्सीनेशन को लेकर के, क्योंकि वैक्सीनेशन इस समय बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, लेकिन किल्लत के बीच लोग किस तरीके से लगवाएंगे वैक्सीन? जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं बड़ी बात है। आज से वैक्सीनेशन जो 18 से 45 वर्ष के लोगों के बीच का होना था, जिसको लेकर कहीं न कहीं तैयारियाँ भी कर ली गई थी, लेकिन वैक्सीन की जो खेप है वो नहीं पहुँच पाई है, जिसको लेकर एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अगले 1 हफ्ते तक हालाँकि खेप पहुँचने की बात की जा रही है, लेकिन जो लोगों ने इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस भी किए हैं और काफ़ी मात्रा में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की तैयारी भी थी, लेकिन वैक्सीन ना आने से उनमें मायूसी देखने को मिल रही है। वहीं बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा रुड़की की बात की जाए तो रुड़की के सरकारी अस्पताल के भी हालात फिलहाल जो हैं बहुत खराब हो चुके हैं। वहाँ पर तकरीबन 15 से 20 जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, अन्य लोग हैं, कोविड संक्रमित पाए गए हैं, जिसको लेकर सरकारी अस्पताल में जाने की तरफ भी लोग रुख नहीं कर रहे हैं। पूरी तरह से संक्रमित डॉक्टर्स के होने के कारण वहाँ पर लोग बहुत कम जा रहे हैं। साथ ही साथ बात की जाए तो जितने निजी अस्पताल हैं और सरकारी अस्पताल हैं, इन दोनों की बात की जाए
तो ऑक्सीजन की किल्लत भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर आम लोगों को दो चार इससे होना पड़ रहा है। जी। ऑक्सीजन की किल्लत के देखते हुए मरीजों को काफी परेशानी का भी यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। वहीं वैक्सीनेशन की बात की जाए, वैक्सीनेशन को लेकर रुड़की स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं लचर दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात की जाए तो मीडिया कर्मी जितने हैं ये फ्रंटलाइन वर्कर्स में आते हैं, लेकिन रुड़की क्षेत्र के मीडिया कर्मियों का ही अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। तो कितनी बड़ी बात ये देखने को मिल रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कई बार सरकारी अस्पताल से मांग भी की गई, लेकिन जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन्हीं का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। तो आम जन का वैक्सीनेशन कब तक हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी जी प्रिंस, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, वहीं अब वैक्सीनेशन की किल्लत भी देखने को मिल रही है, और सरकार एक तो तरफ दावे करता हुआ नजर आ रहा है कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, वैक्सीन लोग लगवाएं, अपने घरों से बाहर निकल करके आएँ और वैक्सीन लगवाएं, पूरा प्रोटोकॉल से उन्होंने सरकार दावे करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और सरकार की भी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से दावे सारे वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं जो बात की जाए, सरकार द्वारा जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन इन सभी दावों की बात की जाए तो हवा हवाई दावे ही कहे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बड़ी लचरता देखने को यहाँ क्षेत्र में मिल रही है। रुड़की की बात करें तो रुड़की में हालांकि अभी हमने कुछ दिन पहले दिखाया था 14 वेंटिलेटर हैं जो रुड़की के कमरे में धूल फाक रहे हैं। जिन वेंटिलेटरों को आज लोगों को जिनकी जरूरत थी, जिन वेंटिलेटरों को, वो सभी वेंटिलेटर आज वहां पर धूल जी। फाक रहे हैं, उन्हें इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, स्वास्थ्य विभाग की लचरता इन सभी में देखने को मिल रही है। वेंटिलेटर होते हुए लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को कहीं ना कहीं दो चार होना पड़ रहा है, हालांकि अभी खेप भी नहीं पहुंच पाई है, आम लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सब को देखते हुए कहीं ना कहीं बात की जा सकती है कि स्वास्थ्य विभाग की जो इसमें लचरता है वो देखने को मिल रही है, और सरकार द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों की भी हवाई पोल निकलते हुए दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए निजी अस्पतालों में, रुड़की के दो निजी अस्पताल हैं जिन्हें कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। रुड़की सरकारी अस्पताल के अलावा वहां भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरह से बेड वहां पर फुल हो चुके हैं, और हालांकि जो लोग वहां पर एडमिटेड हैं उन लोगों को भी ऑक्सीजन की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए 2 दिन पहले ही बात की जाए तो एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, तो उस अस्पताल में भर्ती हुए तकरीबन 50 से ज्यादा मरीजों के जो होश उड़ गए थे, जिसके बाद आनन फानन में ऑक्सीजन को मंगवाया भी गया, लेकिन ऑक्सीजन आने में जितनी देरी हुई उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मरीजों में भारी जी। परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो इन सभी बातों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है सरकार के जो दावे जी। हैं वो हवा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी जी जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, और भी तमाम चर्चाएं होंगी। जिस तरीके से लगातार कोरोना के बीच वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है, इसी पर और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और हम बात कर रहे थे कि वैक्सीन जिस तरीके से किल्लत देखने को मिल रही है, वैक्सीनेशन की अभियान चलाए जा रहे हैं कि वैक्सीन आप लगवाइए, लेकिन इस कोरोना काल के बीच वैक्सीन की महामारी देखने को मिल रही है, इस वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं। इसी पर और चर्चा के लिए हमारे साथ कई जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। देहरादून से हम नवाब अली से जानना चाहेंगे। नवाब, जिस तरीके से वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है, वैक्सीन जो कि बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए इस कोरोना काल के बीच, और लोग अस्पतालों में जा रहे हैं वैक्सीन के लिए, लेकिन लोगों को निराश होना पड़ रहा है क्योंकि वैक्सीन उनको नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए लोगों का क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? अगर बात की जाए देहरादून की, तो देहरादून में भी स्टॉक है, जैसा कि 45 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने का 2 दिन का स्टॉक अभी है, 7000 के लगभग डोज है जी। तो इसमें अभी चिंता का विषय नहीं है ये इतना बड़ा, और लेकिन जो वैक्सीन है वो सरकार द्वारा अरेंज की जाएगी, जैसा कि सरकार हमें अभी करती भी आएगी। अब बात की जाए आज से जो वैक्सीनेशन ड्राइव होनी, उसके लिए वैक्सीन जो कोविशील्ड जो है 90% कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन जो है, दोनों का एक डोज लगनी थी मिला करके, जैसे कि युवाओं को, लेकिन वो नहीं लगी, वो शुरू नहीं हो पाएगी क्योंकि वैक्सीन पहुंची ही नहीं है, और जब पहुंची नहीं है तो वैक्सीन कैसे लगेगी। तो आज जैसा कि अभी ये लगनी थी, लोग
लोगों के पास जो अपॉइंटमेंट था उसके हिसाब से उनको बुलाया जाना था, लेकिन उनको नहीं जी। बुलाया जाएगा क्योंकि वैक्सीन लगी नहीं। स्वास्थ्य सचिव जो कि पंकज पांडे हैं, वो 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हमने वैक्सीन की डिमांड की है, लेकिन वैक्सीन अभी नहीं पहुंची है। 90% कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन लगनी है। तो उनका भी कहना है कि जैसे ही, लेकिन 1 हफ्ते का वक्त उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर जो है ये ड्राइव शुरू कर दी जाएगी। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि जैसे कि हमेशा जी। स्कूल में क्लास टीचर सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, तो ये भी एक तरह से सरप्राइज टेस्ट है जी, जी। सरकारों के लिए, जिस तरह से कोरोना संक्रमण है। तो सरप्राइज टेस्ट में यही कहा जाता है कि इस छात्रों को हमेशा जो है टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए और अच्छे जी। मार्क्स लाने चाहिए, ताकि जो है आगे के जो रिजल्ट है वो अच्छे आए। तो वही बात जो है आज सरकार को जो है पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी कोरोना संक्रमण को लेकर, जो कि सरकार ने नहीं की है। 1 साल का वक्त था, 1 साल में बहुत चीजें जो है बदल सकती है, जी। व्यवस्थाएं हो सकती है। ऑक्सीजन सिलेंडर हो या किसी भी चीज की दिक्कत हो, उसको के जो है टैकल किया जा सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जिस तरह की सिचुएशन है कि कोरोना संक्रमण ने सरप्राइज किया है सरकार को, जनता को, कि अभी संक्रमण जिंदा है। लेकिन इस सरप्राइज में जो है सरकार और जनता दोनों ही फेल जो है दिखाई देगी। देखिए, जनता जी। का भी जो है इसमें पूरा योगदान है इस कोरोना का संक्रमण को बढ़ाने का, क्योंकि अगर रोज भारी तादाद में अगर संक्रमण के केसेस आएंगे तो सरकार भी एक बार को आकर फेल हो जाएगी। आखिर इतने बेड्स और इतने ऑक्सीजन जी। सिलेंडर कहाँ से आएंगे? जी। तो अब तो सरकार की जो तैयारी थी वो सरकार ने की नहीं, लेकिन जनता को तो कम से कम अब जी। जो है। जी नवाब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन की तो लापरवाही देखने को मिल ही रही है, वहीं लोगों से अपील भी कर रहे हैं लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। वहीं हम आपसे जानना चाहेंगे वैक्सीनेशन के बारे में कि जो कोशील्ड वैक्सीन है और कोवैक्सीन जो आई है, 2 वैक्सीन, इन दोनों में क्या कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? इन दोनों में वैक्सीन कितने प्रतिशत कोशील्ड लगाने से और कोवैक्सीन लगाने से क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कौन सी ज्यादा बेस्ट है या फिर दोनों की मात्रा सेम है? कुछ हमारे दर्शकों को बताएं इसको लेकर। कोविशील्ड जो है अभी तक जो ज्यादातर जो वैक्सीन लगी है, वैक्सीनेशन का काम हुआ है, वो कोविशील्ड जो है लोगों को लगाई गई है। बाकी जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन का भी रिएक्शन कोई ऐसा ये नहीं बताया जा रहा कि कोई नुकसानदायक है या शरीर में कोई जी। ऐसे ऐसे रिएक्शन होंगे कि जिससे कि आदमी को परेशानी हो। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत बुखार आता है, फीवर आता है, क्योंकि बात की जाए एक टीकाकरण की, तो टीकाकरण में तो ये आम बात है। जी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही ऐसी वैक्सीन है जो कि भारत सरकार द्वारा, WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है, और दोनों के कोई भी साइड इफेक्ट जो है अभी तक नहीं बताए गए हैं। हालांकि कुछ केसेस में जो है चीजें अलग हो सकती है, लेकिन बात की जाए कोविशील्ड और कोवैक्सीन की, तो दोनों पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार भी कह रही है, WHO भी कह रहा है। तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि अब जो है वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको तेज करने की जरूरत है। दोनों वैक्सीन जी। जी जो नवाब, है, रूस से भी एक कोई वैक्सीन आ रही है, खबरें के मुताबिक सामने आ रही है कि रूस से भी एक कोई वैक्सीन मंगवाई जा रही है। इसको लेकर आपके पास क्या कोई जानकारी है? की जाए तो भारत सरकार द्वारा विदेशों से जो है वैक्सीन इंपोर्ट करने की बात चल रही है, खबरें आ रही है। जल्द ही जो है हो सकता है कि विदेशों की जो वैक्सीन है वो भारत में आए और उससे टीकाकरण हो, क्योंकि जी। भारत की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है वैक्सीन का, वो बहुत काफी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि हो सकता है कि जरूरत पड़े कि दूसरी विदेशों से जो है वैक्सीन जी। इंपोर्ट करने की। तो जी। हालांकि बीच में खबरें भी आई, भारत सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि विदेशों से जो है वैक्सीन, जो बेस्ट वैक्सीन हैं वो इंपोर्ट की जा सकती है, और उनमें जो है वो सीधा जो है आम आदमी को दिया जाए, उसका टीका लगाया जी। जाएगा। तो ये एक सुरक्षित है, और क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर करता है और कोरोना संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद जी। करता है। तो जरूरी है कि वैक्सीन चाहे कोई भी हो, वैक्सीन जरूर लगवाए। तो जी। सारी वैक्सीन जो है WHO से जी, प्रमाणित है हमारे और साथ सुरक्षित रामगोपाल है। रामगोपाल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की किल्लत देखने को मिल रही है, वहाँ के लक्सर के लोगों का क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? क्योंकि लोग अस्पतालों में जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें घर निराश होकर लौटना पड़ रहा है। कि बिल्कुल अभी तक जो वैक्सीनेशन जिस तरीके से प्रदेश में चल रहा है, अभी पर्याप्त मात्रा में, यानी कि 2 दिन के लगभग का जो वैक्सीनेशन है, टीका है, वो अभी पर्याप्त CSU में जो है उपलब्ध है।
लेकिन जो व्यक्ति हैं वो अभी जो है इतनी जो जिस तरीके से ज्यादा उसमें संख्या में देखने को पहले मिलते थे टीकाकरण को लेकर के, वो अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरीके से जो लक्सर में जो कोरोना संक्रमित से जो मौतों के जो आंकड़े सामने आए हैं, कहीं ना कहीं जो सीएससी का एक कर्मचारी है वो भी जो है संक्रमित होने से जो उसकी भी मौत हुई है। तो एक लोगों में जो भय है वो भी देखने को मिल रहा है। इतनी जो संख्या जिस तरीके से पहले सीएससी पर जो लाइनों में लगने के बाद टीकाकरण का जो कार्य है वो चलता था, वो देखने को नहीं मिल रहा है। जी हमारे साथ प्रिंस है। प्रिंस, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से वैक्सीन के लिए किल्लत देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं दावे भी कर रही है कि लोगों को पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा इस कोरोना काल के बीच, लेकिन अगर हम बात करें वैक्सीन की तो लोगों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जो वैक्सीन सिर्फ जो जिन लोगों को बुखार है उन लोगों को भी वैक्सीन लगवाई जा रही है, या फिर जो नॉर्मल बुखार की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मल बुखार जिसको है उनको वैक्सीन लगवाई जा रही है, या फिर उनको डॉक्टर क्या कुछ सुझाव दे रहे हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बता दूं आपको कि जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति को ही वैक्सीन जो है अस्पताल में लगाई जा रही है। हालांकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ एक तरह से भय देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिन लोगों द्वारा वैक्सीन लगवा ली गई है उन्हें कहीं ना कहीं हल्का बुखार या उल्टी इस तरह की कोई ना कोई परेशानी सामने उनके आ रही है, जिसको लेकर बहुत से लोगों में जो बुजुर्ग लोग हैं या इस तरह के हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से भय देखने को मिल रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद आगे किस तरह के हालात होंगे। हालांकि सरकार द्वारा दावे किए जा रहे हैं, डॉक्टर्स द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि थोड़ी बहुत परेशानी हालांकि हो सकती है, लेकिन वैक्सीन जो है पूरी तरह से सेफ है। इसे लगवाने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जिसको लेकर बात की जाए, पहले तो लोगों ने बढ़ चढ़कर, रुड़की की बात करें तो रुड़की में बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जैसा कि बताया गया कि रामगोपाल द्वारा की लक्सर में भी कहीं ना कहीं लोगों में रुचि कम हो गई है। यही स्थिति रुड़की की बनी हुई है। रुड़की में भी लोगों द्वारा अब वैक्सीनेशन लगवाते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो बात की जाए तो रुड़की सरकारी अस्पताल में कहीं ना कहीं लगातार बहुत सारे लोगों में जो डॉक्टर्स हैं या फिर कर्मचारी हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। एक भय ये भी देखा जा सकता है कि लोग वैक्सीनेशन से आने में वहां कतरा रहे हैं। वहीं बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, जो वही बात होगी कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगाई गई है। इसको लेकर भी स्थानीय जो पत्रकार हैं उनमें भी रोष देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस तरह का निर्णय निकल के आता है और आगे। जी प्रिंस, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवाब अली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। रामगोपाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरीके से लगातार कोरोना के बीच वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है, सरकार की ये बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है, स्वास्थ्य विभाग में भी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि वैक्सीन इस समय बहुत जरूरी है लोगों के लिए, लेकिन वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश।
खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट, रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम बघेल की पीएम मोदी को एक और चिट्ठी, कहा वैक्सीनेशन में आर्थिक और सामाजिक पिछड़ों को मिले प्राथमिकता, ऑनलाइन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा की भी की मांग। छत्तीसगढ़ में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम को लगा झटका।